नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद लगातार बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। कई सवाल भी लोगों के जहन में हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हादसे के पीछे की तमाम वजह क्या है। उल्टा चश्मा यूसी लगातार आपको एक एक खबर से रूबरू करवा रहा है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष जहां इस पूरे मसले में न्यायिक आयोग से जांच कराने की मांग कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक बेहद वरिष्ठ नेता ने अपनी एक मांग से हर किसी को चौंका दिया है। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, उनको लेकर क्या कुछ कहा है उस पर सीधे बातचीत करेंगे। मेरे साथ भरत जी न्यूज रूम में मौजूद है, लगातार इस विमान हादसे की एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भरत जी, ये एक बड़ा सनसनीखेज जो बात सामने आ गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कौन है, क्या कुछ मांग है इनकी इस विमान हादसे के बाद? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं होम मिनिस्टर का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन उनके इस्तीफे मांगने से पहले एक चीज़ पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा। इस देश में नंबर 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नंबर 2 अमित शाह हैं, और इस हादसे वाले मसले में नंबर 3 पर आप रख सकते हैं आप विमान मंत्री राम मोहन नायडू को। बिल्कुल। तीनों लोगों का जो व्यवहार है वो व्यवहार ऐसा नहीं है कि जिम्मेदाराना व्यवहार हो। पहले नंबर पर राम मोहन नायडू की अगर बात करेंगे, राम मोहन नायडू को कोई भी अनुभव नहीं है एविएशन का, कोई भी अनुभव नहीं है विमानपत्तन मंत्रालय का। राम मोहन नायडू सिर्फ इसलिए मंत्री हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अपनी कुर्सी बचानी है, गद्दी बचानी है, और नायडू के पास में गद्दी बचाने लायक सांसद हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। पहली बात ये, राम मोहन नायडू की सीरियसनेस का अंदाज़ा चंद्रकांत जी आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आप ये साइड में देखिए, यहाँ पर राम मोहन नायडू 242 लोगों से भरा हुआ प्लेन उड़ते ही 2 मिनट के भीतर डॉक्टर्स की बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता है। 6 या 9 डॉक्टर भी मारे जाते हैं, 241 लोग मारे जाते हैं। राम मोहन नायडू एक मंत्री वहां पर पहुंचता है और अपनी रील बनवाता है वहां पर खड़े हुए, उसमें म्यूजिक लगवाता है, म्यूजिक लगवाने के साथ साथ बगल में डालता है जैसे ये कोई उपलब्धि हो, जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। वो वहां पर पहुंच गया है जैसे ये बहुत महान काम उसने किया है। वो दाएं घूमा, बाएं घूमा, ऊपर घूमा, नीचे घूमा, 1 टर्न लिया, 2 कदम बढ़ाया, पूरी रील है। इस देश में विमान गिर जाता है, विमान का जो मंत्री है वो रील बनवाता है। इस देश में ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, रेल मंत्री रील बनाता है, ट्रेन के नीचे से निकल रहा है, रील बनाता है कि देखो मैं नीचे से निकला हूं। जिम्मेदारी नहीं है चंद्रकांत जी। क्यों जिम्मेदारी नहीं? क्यों मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जिस सरकार के पास या जिस सरकार में सिर्फ और सिर्फ विमानपत्तन को चलाने की, विमानों को चलाने की जिम्मेदारी जिस सरकार ने नहीं ली, एयर इंडिया सरकारी कंपनी थी और इस सरकारी कंपनी को सरकार ने टाटा के हाथों बेच दिया। जिन विमानों को सरकार नहीं उड़ा पा रही थी उन विमानों को टाटा उड़ाएगा। भाई, इसी देश में मैं बहुत गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूं, इसी देश में बढ़िया से बढ़िया गाड़ी आप खरीद लीजिए, फॉर्च्यूनर कुछ भी खरीद लीजिए, कंपनी कहती है 1,60,000 किलोमीटर या तो 2.5 साल या 5 साल जो गारंटी वारंटी वो देते हैं। इसके बाद कहते हैं इसके बाद हम ना जानते, तुम चलाओ, कुछ भी करो, पैसा दो तभी बनाएंगे। वारंटी 5 साल तो होती है ना, या 1,60,000 किलोमीटर की तो होती है, इससे ज्यादा तो देते नहीं है लोग। जहां जिस देश में कार की गारंटी 5 साल से ऊपर की नहीं है, कंपनी की, इंजन बनाने वालों की, जिसको कहते हैं हिंदी में कि इंजन खुल जाएगा तो हमारी गारंटी नहीं है, खराब हो जाएगा हमारी गारंटी नहीं है, उस देश में यह विमान 11-11 सालों से उड़ रहा है। बोइंग 787-8 अमेरिकी कंपनी का यह विमान है, 11 साल से उड़ रहा है। क्या वारंटी गारंटी है जी? किस बात के विमान मंत्री हैं आप जी? 11-11 साल से विमान उड़े जा रहे हैं, आप कह रहे हैं 2,000 करोड़ का है, 3,000 करोड़ का है। भाई, पूरी जिंदगी 2,000 करोड़ का रहेगा क्या चंद्रकांत जी? ये विमान पूरी जिंदगी 2,000 करोड़ का रहेगा। अब डग्गा मार विमान में लोगों को बिठाकर उड़ा रहे हैं, क्या कोई मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि नहीं है? जापान जैसे देश ने इस 787 विमान के ऊपर 3 महीने का बैन लगा दिया क्योंकि ये विमान, इसकी चेचिस हर जगह से हिल रही थी, इसका पुर्जा हर जगह से हिल रहा था। लेकिन भारत ने कोई बैन नहीं लगाया। क्यों? रील बनाने के लिए बने हैं विमानपत्तन मंत्रालय के ये मंत्री। सुब्रमण्यम स्वामी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना। जिस देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे
रेल मिनिस्टर, रेल हादसा होने के बाद इस्तीफा, उनके अंदर आत्मग्लानि होगी कि मैं कैसा दो कौड़ी का रेल मंत्री हूं यार जो रेल हादसे नहीं रोक सकता। मेरे मंत्री होते हुए अगर मैं सजग होता, मैं ट्रेनें ठीक से दिखवाता, पटरियां ठीक से दिखवाता, कर्मचारियों को टाइट रखता, तो शायद यह हादसा ना होता। इस देश में गृह मंत्री, सुनिए जरा, आप गृह मंत्री को सुनिए, कह रहे हैं कि विमान हादसे नहीं रोके जा सकते। सुनिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। ये हैं गृह मंत्री, हादसे नहीं रोके जा सकते हैं, तो फिर आप किस लिए हैं? आपको किस लिए बिठाया गया है? विमान मंत्री किस लिए हैं? जहाज बेचने के लिए हैं? भाई जब तुम्हारे पास सरकारी जहाज है ही नहीं, मंत्री किस बात के हो? किस लिए मंत्री हो? भाई जब तुम बस चलाते नहीं हो, जब तुम्हारे पास सरकारी बसें है ही नहीं, तो परिवहन मंत्री काहे के हुए जी? भरत यादव की बाइक का चालान काटने के लिए परिवहन मंत्री बने हो क्या? भाई विमानों की कोई जिम्मेदारी, और ये बहुत बड़ा खेल होता है चंद्रकांत जी। एक मूवी अभी अक्षय कुमार की कुछ दिन पहले आई थी, उस मूवी में दिखाया है कि किस तरीके से जहाज उड़ाने देने की परमिशन और किस तरीके से जहाजों को संचालित करने की परमिशन देने के नाम पर बड़े बड़े मंत्रियों ने उस फिल्म में दिखाया किस तरीके से बड़े बड़े मंत्री पूरा गैंग चलाते थे। उस फिल्म के भीतर दिखाया किस तरीके से लाइसेंस मिलते थे, किस तरीके से विमानों को उड़ाने की अनुमति दी जाती थी। बड़ा जो है एविएशन वाला जो कलाकार होता है, बड़ा जाइंट होता है, वो कैसे दूसरों को उड़ने नहीं देता है अपने विमानों, वो सब वहां पर दिखाया। उस फिल्म को आप सर्च करके गूगल पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल लेकिन इस देश में जहां पर यह कहा जा रहा है कि हादसों को रोका नहीं जा सकता है, वहां आप 10-11 साल का लहासी विमान आप उड़ा सकते हैं। क्यों आपने नहीं रोका? कि भाई 10-11 साल जिस देश में आप ये कहते हैं, इसी देश में चंद्रकांत जी, वारंटी वारंटी गारंटी छोड़ दीजिए, इसी देश में आप ये कहते हैं, आपके नितिन गडकरी ये कहते हैं, आपकी सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि कोई भी डीजल गाड़ी दिल्ली में 10 साल से ऊपर नहीं चलेगी। आप ही कहते हैं ना नहीं चलेगी। बिल्कुल। डीजल गाड़ी, क्योंकि डीजल गाड़ी चलाने वाला धन्ना सेठ नहीं है, एयर इंडिया चलाने वाला धन्ना सेठ है, उसका विमान आप पूरी जिंदगी उड़वाएंगे। 5 साल, 10 साल, 11 साल, जब तक वो लहासी विमान चलेगा, गिरेगा नहीं, ऊपर से हवा से नीचे नहीं गिरेगा, तब तक वो उड़ता रहेगा, तब तक वो माना जाएगा कि वो ठीक उड़ रहा है। तो कोई जिम्मेदारी नहीं है इस सरकार में। सुब्रमण्यम स्वामी इस्तीफा मांग रहे, और अगर नैतिकता है तो इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एविएशन मिनिस्टर का तो होना ही चाहिए। एविएशन मिनिस्टर को तो पद पर नहीं रहना चाहिए चंद्रकांत जी। 242 लोग कीड़े मकोड़े नहीं हैं। कैसे उड़ा ये जहाज, कैसे उड़ा ये जहाज जो 10-11 साल से पहले से उड़ रहा है? किसने दिया इसको एनओसी? कौन उड़ाने दे रहा है? कि उसका इंजन क्या कभी, चंद्रकांत जी आप मुझे, दर्शक इतने लोग सुन रहे हैं, आप बताइए 10-11 साल से जो विमान उड़ रहा है, उस विमान को, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मेरे पास बाइक है, मेरे पास छोटी कार है, लेकिन इतना जानता हूं बतौर ड्राइवर, बतौर एक कार का मालिक, ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि जब इंजन 5 साल 10 साल चल चुकता है तो उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। उसकी कैपेसिटी वो कहीं भी आपको ले जाके खड़ा कर देगी, कभी भी आप उसमें बोनट खोल के पानी डालते नजर आएंगे, कभी भी। और एक जहाज जो 11 साल पुराना हो चुका है, उस जहाज को आप, चलिए ये भी मान सकते हैं चंद्रकांत जी कि आप अहमदाबाद से दिल्ली उड़ा लीजिए, अहमदाबाद से मध्य प्रदेश उड़ा लीजिए, आप छोटी छोटी दूरियों पर उड़ा लीजिए, 1000 किलोमीटर उड़ा लीजिए। उस जहाज को जो इतना पुराना हो गया है, आप दिल्ली से अहमदाबाद उड़ा कर लाते हैं। उस बीच में एक ट्रैवलर जो ट्रैवल करता है, वो व्यक्ति ये कहता है कि ये जहाज बिल्कुल लहासी है गुरु, इसमें ना इसका रिमोट काम कर रहा, ना इसका एसी काम कर रहा, ना इसका बल्ब जल रहा, हम जला रहे हैं, इसमें तो कुछ जल ही नहीं रहा, कितना खटारा 2 कौड़ी का जहाज है। वो जहाज दिल्ली से अहमदाबाद आता है, उस यात्री ने वीडियो बनाया, और वो जहाज अहमदाबाद से फिर लंदन के लिए उड़ा दिया जाता है। अरे कुछ तो मर्यादा रखो भाई, कुछ तो शर्म रखो मेरे भाई, कुछ तो शर्म रखो। हिंदुस्तानियों की जान कीमती है, उतनी ही कीमती जितनी इंग्लैंड वालों की है, जितनी अमेरिका वालों की है, कीमती है भाई। 242 लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, सब मारे गए, उतनी ही कीमती चंद्रकांत जी जान है उनकी। और इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी मांग भी कर रहे हैं कि आप इतने पुराने जहाज को लंदन के लिए उड़ाने की परमिशन इतनी लंबी दूरी के लिए कैसे दे सकते हैं? भाई जो गाड़ी आपकी खटारा है घर की, उससे आप सब्जी लेने तो जा सकते हैं, उससे आप ये कहिए कि हम उससे लद्दाख का टूर करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आपका मन नहीं कहेगा कि हम इससे लद्दाख जाएंगे, घंटा में इससे नहीं जाएंगे, खड़ी हो जाएगी ये कहीं भी। तो सुब्रमण्यम स्वामी बिल्कुल सही इस्तीफा मांग रहे हैं, और इस्तीफा देना चाहिए। सबसे पहले एविएशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए।
विमान मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और उस मंत्री के इस्तीफा देने ना देने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। उसको विमान का वी नहीं मालूम है, जहाज का जा नहीं मालूम है उसे, वो रील बना रहा है हादसे की जगह पर आकर। तो ये चल रहा है देश में, और ये कहा जा रहा है हादसे नहीं रोके जा सकते। गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं, हादसे नहीं रोके जा सकते। बिल्कुल सही बात है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनको जिम्मेदारी से भरा व्यवहार भी करना चाहिए। और सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, दशकों से राजनीति कर रहे हैं। उनकी जो मांग है, उन्होंने जो बात रखी है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी बात पर जायज़ है। लेकिन जैसा कि भरत जी ने कहा कि राम मोहन नायडू, क्योंकि पहली बार मंत्री बने, पहली बार में ही कैबिनेट मंत्री बने, तजुर्बे की कमी है, तजुर्बा नहीं है, और उन्होंने जिस तरीके से ये रीलबाजी की है, देश में इसको लेकर नाराज़गी भी है। इस पूरी घटना पर जैसे जैसे जो भी अपडेट सामने आ रहे हैं दोस्तों, हम आपके सामने रख रहे हैं। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।